मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली और कदूस नाम में आप तमाम दोस्तों को पास्टर जावेद रऊफ़ का सलाम। आज बड़ी शानदार सुबह है और खुदावंद के फजल से आज मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ ताकि खिदमत के उस काम को जो खुदावंद ने मेरे सुपुर्द किया है उसको मैं जारी रख सकूँ और जिस काम के लिए मैं चुना गया हूँ उसको मैं अंजाम दे सकूँ। आप में से बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे ईमानदार जो खुदा के बरगज़ीदा हैं और खुदावंद ने उन्हें बुलाया है, चुना है। इसी तरह से मेरी तरह ही बहुत सारे लोग जो हैं वो जाफशानी कर रहे हैं और खुदावंद के खेत में अच्छे मज़दूर बनने की कोशिश में है ताकि अपने मालिक को खुश कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। दोस्तों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारी गलत तालीमें आज के दौर में पनप रही हैं और बड़े बड़ी सेलिब्रिटी प्रीचर्स मौजूद हैं जो कि गॉस्पल प्रीचर नहीं हैं बल्कि सेलिब्रिटी प्रीचर्स हैं। और उनको मैं सेलिब्रिटी प्रीचर इसलिए कहूँगा कि वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा एजेंडा जो हिडन है, जो कि उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दोस्तों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अदम मार्फत की वजह से बहुत सारे लोग हलाक हो जाएंगे, यानी लैक ऑफ नॉलेज, यानी बाइबल का नॉलेज, यीशु मसीह का नॉलेज, नजात के बारे में नावाकफियत और बहुत सारा दुनियावी इल्म ना होने की वजह से भी हलाक हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम अपने घराने के अंदर, अपने हल्का अहबाब के अंदर बाइबल को तरजीह दें, खुदा के कलाम को तरजीह दें। अगर कोई आपके घर के अंदर पढ़ा लिखा मौजूद है तो ज़रूर दिन में एक बार बाइबल मुकद्दस की तिलावत किया करें और अनाजील से शुरू कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुंह की खूबसूरत बातों से आप शुरू करें और जानें कि हकीकत में खुदा यीशु मसीह क्या है। दोस्तों, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो अफजल हैं, वो चोज़न हैं, वो अनॉइंटेड हैं। यीशु मसीह ने अपने मुँह मुबारका में से ये कहा कि जितने आज तक अंबिया किराम आए हैं उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना है, लेकिन जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मेरे हुक्म पर अमल करता है, जो मुझ पर ईमान लगता है, वो उससे भी बड़ा है जो यूहन्ना है, यूहन्ना से भी बड़ा है। तो हमारी वैल्यू जो है खुदावंद यीशु मसीह की निगाह में बहुत उत्तम है क्योंकि हम यीशु पर ईमान रखते हैं। हम जो हैं वो कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिन्हें हकारा जा सके, जिन्हें गधों और मवेशियों की तरह ट्रीट किया जाए, बल्कि हम खुदावंद के लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। पहला पतरस उसका गलबन पहला बाब दूसरा बाब, पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत आपके लिए पढ़ने को हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। मैं आपके साथ में तिलावत करने को। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, पहली चीज़, तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो, शाही कानों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी में से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। हम कोई उम्मत नहीं थे लेकिन अब हम खुदा की उम्मत हैं, बरगज़ीदा नस्ल हैं। हमारी शिरस्त, हमारी जो जेनोलॉजी है वो भी चेंज कर दी गई है। शाही कानों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम, होली नेशन बन गए हुए हैं और खुदा की ख़ास मलकियत है। वी आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें। उसने हमें तारीकी में से निकाल कर रोशनी में ला खड़ा किया। अब हम खुदा की कौम है, ये है हमारी आइडेंटिटी। और अगर कोई शख्स, कोई सेलिब्रिटी खादम आपको ये कहे कि नहीं ये सब झूठ है और आप यीशु के डॉलर हैं, तो ये बात बहुत 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 बुरी है। इसका मतलब है कि वो खुदा का खादम नहीं है, वो एक प्रोपोगंडा और एक जो है वो एक प्लान के मुताबिक लोगों को गुमराह कर रहा है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि भेड़ों में भेड़िए आ जाएंगे और वो गुमराह करेंगे और खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। खुदा का कलाम
ہر دو-دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور میں ایسے سیلیبریٹی پریچرز کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنا نہ چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جان چکے ہیں کہ خدا کا کلام کیا ہے، اور وہ لوگ جو ہزاروں لوگ جو اس چیز سے محظوظ ہوتے ہیں کہ وہ ڈالر بن گئے ہیں، وہ مسیح کے ڈالر ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اب مسیح کے ڈالر نہیں، ڈالر ختم ہو جائے گا۔ یسوع مسیح نے اس دولت کو ٹھکرا دیا تھا جب شیطان نے اس کو آزمایا تھا۔ اس نے کہا یہ ساری شان و شوکت دیکھ، یہ میری ہے، میں تجھے دے دوں گا اگر تم مجھے سجدہ کر دے۔ یسوع مسیح نے اس دولت کو ٹھکرا دیا، اس ڈالر کو ٹھکرا دیا۔ اب آپ ڈالر نہیں رہے، اب آپ برگزیدہ قوم ہیں، شاہی کانوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے، ایک ایسی امت ہے جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ اس لیے اس طرح کے سیلیبریٹی پریچرز سے بچ کے رہیں۔ یہ بدعت پھیلاتے ہیں اور بدعتی ہیں اور غلط تعلیم پینیٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، اور خداوند ان کا حساب کرے گا، آسمان سے اپنی آگ کو فراہم کرے گا۔ اور ایسے لوگ جو خدا کے کلام کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں اور اس کے شوشوں کو اور اس کے نقطوں کو ہلاتے ہیں اور اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، خداوند ان کا حساب کرے گا۔ اس لیے گمراہی سے بچیں اور اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیں۔ یو آر گریٹ نیشن، یو آر ہولی نیشن۔ ہم مسیحی ڈالر نہیں بلکہ ہم مسیحی قوم ہیں، شاہی کانوں کا فرقہ ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، آمین۔